बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछली किस्त में मैंने ज़िक्र किया था कि सिबी की तारीख़ में दहशत गर्दी का पहला वाक़या 2 जून 2001 में हुआ था। कोई एक ट्रैक्टर जो है काम करते हुए किसी माइन पर जो है चढ़ गया था और वो ट्रैक्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ड्राइवर उसका ज़ख्मी हुआ था। तो सिबी की तारीख़ का जहाँ तक मुझे इल्म है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, मेरी मालूमात के मुताबिक दूसरा वाक़या दहशत गर्दी का 16 जून 2001 को हुआ ऐसे कि कुटमुंडाई सिब्बी कुटमुंडाई रोड बन रहा था। उस पहाड़ी सिलसिले में, जिसको पहाड़ी सिलसिले को हम अरंड कहते हैं, अरंड का पहाड़ी, तो इसको ग्रेडर और डोज़र से ये सड़क बनाई जा रही थी। तो CNW का एक डोज़र वो ख़राब हुआ था, तो वो दामानी कोह तली की जानिब अरंड के दरे के मुंह पर ख़राब हुआ, वहाँ वो जो है ना रखा हुआ था। तो अक्सर मैं जब कुटमुंडाई आता जाता तो उसको देखकर मुझे थोड़ा सा तशवीश भी होता था। तो मैंने अपने असिस्टेंट कमिश्नर हफीज़ जमाली साहब को कई दफ़ा ज़बानी और फिर मैंने मुरसला लिखा कि ये एक डोज़र ख़राब होके खड़ा हुआ है और हालिया बिल्कुल एक ताज़ा वाक़या भी हुआ है दहशत गर्दी का। तो ये मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये भेड़िए के मुंह में देने के लिए एक बकरी जो है ना बांधा हुआ है, तो जब भी भेड़िए को मौका मिले। उन्होंने CNW को काफ़ी चिट्ठी लिखे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल गफलत का मुजाहरा किया, वो ग्रेडर वहाँ से नहीं हटाया। तो इस तरह 16 जून 2001 को मेरा लेविज़ वाले, मेरे बिंगव लेविज़ वाले ने मुझे तहरीरी एक इतला दी कि जो अरंड के मुंह पर एक डोज़र खड़ी हुई थी, उसको रात जो है ना दहशत गर्दों ने ब्लास्ट किया। इतला मिलते ही AC साहब ने, जैसे मैंने पिछले किस्त में ज़िक्र किया था कि हफीज़ जमाली साहब जो है ना हर वारदात में जहाँ भी होता मुझे साथ उठाते थे। मुझे साथ उठाया सिब्बी के जो तहसीलदार, क्योंकि जो डायरेक्शन भी उनका था, नायब तहसीलदार नज़र हुसैन डेरेवाल थे, नायब तहसीलदार सुका सिब्बी करीम बख्श साहब थे जो है ना। काफ़ी हमने लेवीज़ अपने साथ उठाई। तो मैंने अपने कुटमुंडाई के कुछ लेवीज़ वाले, जिसमें मोहम्मद यूसुफ मरूम जो बाद में एक बम ब्लास्ट में शहीद हो गए, इनको उठाया। अब्बास गिशकोरी था, गुलाम नबी हमारे थे जो ड्राइवर थे, इनको उठाया। कुछ कुटमुंडाई के और लेवीज़ वाले थे, सिब्बी की लेवीज़ को उठाई। हम जाए वारदात जाए वक़ुआ जब हम पहुँचे तो बहुत बुरी तरह डोज़र जो पूरे लोहे का था, ऐसा उसका जो सेंटर था मलबा ऐसे बन गया। तो उस वक़्त जो अंदाज़ा उन्होंने लगाया कि कोई 20-30 kg बारूद मुकामी तरीके से शायद इन्होंने बनाया था, वो उस पर रख कर, और एक डायनामिट और भी, मतलब इस किस्म के 2-4 चैन करके इन्होंने रखे थे, तब कहीं जाकर इस डोज़र की ये हालत हुई है। खैर, हमने वहाँ खड़े होके फ़ोटोग्राफरी की, क्योंकि मेरे पास कैमरा भी था और मैं वो फुट प्रिंट और चीज़ों का मैं बाकायदा फ़ोटो भी खींचता था, ताकि उनकी जो है मैं बाद में अगर चोर या कोई बंदे पकड़े जाएं, ताकि उनकी आसानी से शनाख्त परेड भी हो। जब हम फोटोग्राफरी कर रहे थे, लाइन में जब हम खड़े हुए, नज़र हुसैन था, अपना हफीज़ जमाली साहब थे, तो मैंने देखा हमारे एक मोहर्रर थी मीर मोहम्मद, मामा कहते थे, मर गया मामा मीर मोहम्मद ने करीम बख्श नस्लर को यूँ ऐसे इशारा दिया। तो ये दोनों मतलब फ़ोटो में नहीं है, करीम बख्श तो बिल्कुल हट गया, मामा मीर मोहम्मद ने पीठ देके। अब मैं उसको जानता था कि ये जो बंदा है, ये इसकी डबल पॉलिसी है, हमारे साथ भी है, दहशत गर्दों के साथ भी इसके, ये मेरा गुमान था। कई इस किस्म के बहुत से जो मैं खदशात बता रहा हूँ, तो फ़ोटोग्राफरी में भी उसने ख़ुद को ज़ाहिर नहीं किया। खैर, रंदात उठाए। जब हमने रंदात उठाए तो तहसीलदार नज़र हुसैन और करीम बख्श ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम तो पहाड़ में तो हम नहीं आएंगे। मुझे हफीज़ जमाली ने कहा कैसे? मैंने कहा सर, कम अज़ कम 3 किलोमीटर तक
یہ سبی کا جو ڈائریکشن بنتا ہے، کیونکہ کافی FIR یہاں تحصیلدار سبی نے کی 3 کلومیٹر سے بعد یہ سبی کا کلیم، اور بہت بڑا ایک کجا کلونی اور سلاچیوں کا ایک کلیم بھی تھا مریوں سے جب انہوں نے قبائلی فیصلہ کیا، تو اس طریقے سے 3 کلومیٹر جو ہے یہ سبی کا جو حدود بنتا ہے۔ تو دونوں نے کہا کہ ہمیں یہاں جو ہے نا فارغ کرتے ہو جیسے بھی ہے، ہم پہاڑ میں نہیں گھسیں گے، میدان میں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی صاحب نے، حفیظ جمالی صاحب نے کہا کہ یار وہ تو دونوں بہادر ہیں۔ میں نے کہا وہ بہادر ہیں تو چلو، ایک بزدل ہے آپ کے ساتھ ہے، ہم چلتے ہیں۔ ہم نے رندات اٹھائے، 5-6 آدمیوں کے رندات تھے، فوٹو بھی بناتا گیا۔ رندات اٹھاتے اٹھاتے ہم تقریباً کافی پہاڑوں کے اندر جو ہے نا کوئی 4-5-6 کلومیٹر تک ہم اندر گئے۔ شیریاف کہتے ہیں ایک ایریا ہے، وہاں تک پہنچے تو ہمیں شام پڑنے لگی۔ تو حفیظ صاحب نے کہا کہ ابھی رات ہونے کو ہے، پیچھے کمک وغیرہ بھی نہیں ہے، اور وہ جو ڈائریکشن اب تھوڑا سا آگے ہم جاتے تھے تو میوند کا ایریا شروع ہوتا تھا، تو وہاں تک ہم نے رندات اٹھائے۔ ہم واپس آ گئے۔ واپس آ کر اگلی صبح ہم نے پھر تازہ کمک اور تازہ لیوز والے ہم نے اٹھا کے اس کو میوند کے ایریے تک ہم نے رندات اٹھائے، کیونکہ اس وقت انتظامیہ ایسے کمزور وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بالکل رندات اٹھاتے تھے چوروں کے پیچھے، دہشت گردوں کے پیچھے، اینڈ تک لے جاتے، یا مل جاتے یا ان کو دوسرے جو ہے نا سب ڈویژن ڈسٹرکٹ یا اس ایریے میں پہنچا دیتے تھے۔ تو میوند کے سب ڈویژن تک پہنچانے کے بعد ہم واپس آ گئے، اور واپس آ گئے تو اگلی صبح مجھے ایک میسج ملا۔ وہ کیا میسج ملا وہ میں اگلی قسط میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ تھینک یو۔